Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome and welcome back to my channel Research Hour. This is me Aisha Ghaffar and I welcome you all to my channel. Today I am going to share an excellent scholarship opportunity with you guys. So अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो को पॉज करें एंड हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ क्योंकि अब लाइक इस मंथ के बाद ना आप लोगों के साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मैं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि इन नवंबर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड विद अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस करती हैं एडमिशन्स। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि लाइक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पीएचडी या मास्टर्स की डिग्री जो है वो परस्यू करना चाहते हैं सो दिस वीडियो इज फॉर यू। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चाइनीज स्कॉलरशिप। नो डाउट चाइनीज स्कॉलरशिप्स आर लाइक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट क्योंकि चाइनीज जो स्कॉलरशिप्स होते हैं ना वो मोर देन इनफ होते हैं टू लिव इन चाइना टू स्टडी इन चाइना क्योंकि आप लोगों के पास कोई बर्डन नहीं होता ना। आप लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा होता है, आपकी फीस वेव ऑफ हो जाती है, यू गाइस कैन गेट मंथली स्टाइपेंड, यू गाइस कैन गेट एयर फ्री एयर टिकट्स, ठीक है, एंड यू गाइस कैन ऑल्सो गेट लाइक medical health insurance, each and everything like will be included in your scholarship. So what are you waiting for? Okay, so let's get started. सबसे पहले जी मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ वो है सीएससी स्कॉलरशिप। सीएससी स्कॉलरशिप लाइक आप क्या कह लो कि आपके पास ना एक एक ह्यूज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स है, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आपको सीएससी मिल जाती है तो, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं सीएससी स्कॉलरशिप। तो बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीएससी स्कॉलरशिप 2025 के लिए 2025 इनटेक के लिए ओपन है, ठीक है। तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे, आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें ना मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। दिस इज़ नॉट अ वेबसाइट रीडिंग, आई एम अगेन टेलिंग यू मैं वेबसाइट रीड करके आप लोग को जो है ना वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में शेयर करूंगी। मैं आप लोगों के साथ प्रोसीजर भी शेयर कर दूंगी जो कि शायद आपको यहाँ पर ना मिल पाए, ठीक है। तो आप लोगों ने ना ईच एंड एवरीथिंग बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे ऑलरेडी। मेरे जूनियर्स कुछ सीनियर्स जिन्होंने लाइक वेबसाइट से रीड करके सारी चीज़ें कर तो ली हैं बट उनको अगर गाइडेंस नहीं मिली तो वो बहुत सारी जगहों पर ना फंस भी गए हैं। फिर एट द एंड ये होता है कि लाइक उनको स्कॉलरशिप मिल गई, वो सब कुछ उनका हो गया बट फिर वीज़ा प्रोसेस और इन सारी चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मैं आप लोग के साथ ना वो सारी चीज़ें पहले ही शेयर कर दूंगी, आप नोट डाउन कर लें, आप कहीं पे लिख लें, कुछ भी कर लें ताकि आप जब अप्लाई करने लगे ना तो आप लोग को मसला ना हो। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो ये है कि एक पहले ये होता था कि चाइनीज जो है ना, आपने अगर किसी चाइना की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ना तो आप लोगों को लाइक आइल्स रिक्वायर नहीं होता था बट फॉर दिस स्कॉलरशिप दे आर रिक्वायरिंग आइल्स अगेन। और उनका स्कोर नो डाउट बहुत लो है आइल्स का बट आपको आइल्स जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी अगेन बट अगर आपने दिया हुआ होगा तो आपके चांसेस स्कॉलरशिप हासिल करने के ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसकी फ़ीस भी है। फ़ीस इस सेंस में कि आप लोग अप्लाई करते हुए आप लोग को फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी फ़ीस लाइक वेस्ट नहीं होगी, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलता तो आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होगी, ओके। आपने एक दफ़ा फीस पे कर दी तो कर दी। कितनी फीस है और क्या प्रोसीजर है वो मैं आप लोग से शेयर कर दूंगी। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपको जो है वो एक एक बात मैं आप लोग को अभी शेयर कर दूं लेकिन उसका प्रोसीजर मैं एंड पे शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो आपको जो है मेडिकल रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे अप्लाई करते हुए डाली होती है। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जहाँ पर यूरोप वाली साइड पर अगर मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हुए ना आपको इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इनकी थोड़ी सी अलग रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जी मैं आप लोग के साथ बात कर रही हूँ बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसको BITCSC स्कॉलरशिप्स भी बोलते हैं, ठीक है। इज एक्सेप्टिंग मास्टर्स एंड PhD डिग्रीज टू स्टडी एट बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना। सो डेडलाइन आप लोग मार्क कर लीजिए 15 अप्रैल 2025 है, 15 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करती हूँ, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और चीज़ें शेयर कर दूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है कि अगर आप नॉन चाइनीज हैं, किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वेदर यू आर लिविंग इन एशिया, यूरोप और लाइक इन एनी अदर कंट्री,
in any other continent, so आप लोग you are eligible to apply. Okay. और उसके बाद जो है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए स्टडी में। उसके बाद आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो CV होना चाहिए ना बहुत अपडेटेड होना चाहिए। ओके। एंड देन फाइनेंशियल कवरेज की अगर मैं बात कर दूँ तो आपके पास जो है ना वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फुल ट्यूशन फी आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलेगी, अकोमोडेशन फी भी इवन आप लोग जहाँ पे रह रहे होंगे वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, रजिस्ट्रेशन फी भी इसी में होगी, और मंथली स्टाइपेंड आपको मास्टर्स के लिए 3000 लाइक RMB मिलेंगे और डॉक्टर के लिए 3500 RMB मिलेंगे। ठीक है, चाइनीज करेंसी में आप लोग को ये पैसे मिलेंगे। और like you guys can see the you guys can see your future here, you guys can see कि कितनी अच्छी स्कॉलरशिप है ये। लाइक आप लोग जा रहे हो और आपकी स्टाइपेंड भी आपका मिल रहा है और बाकी सारी चीज़ें आपके जितने भी एक्सपेंस है वो यूनिवर्सिटी बेयर कर रही है। सो एक्स्ट्रा ड्रीम स्कॉलरशिप। ओके, सो अवेलेबल फील्ड्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर मैं आप लोग के साथ, अगर मैं मास्टर्स डिग्री और PhD के लिए अगर मैं बता दूं तो ये यहाँ पर ना इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ की हुई है कि इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है कि इंग्लिश में कौन कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहे हैं और चाइनीज़ में कौन कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लोग एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंग्लिश में जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो चूज़ करने चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ अ बिट मोर डिफिकल्ट लैंग्वेज और आपको वहाँ जाकर तो चाइनीज़ सीखनी पड़ती ही है। आई थिंक इनका सब्जेक्ट भी होता है एक चाइनीज़ लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है। सो नो डाउट, बट आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में चूज़ करने हैं। तो आप लोग यू गाइस कैन सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, MBA, लॉ, ये सारे जो हैं वो लाइक साइबर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे जो है इंग्लिश में है। और यहाँ पर देखें ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स अप्लाइड, ये सारे चाइनीज़ में भी हैं। ठीक है, अब आपने जो PhD के प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश और चाइनीज़ में ऑफर कर रहे हैं वो देखने हैं आपने। ठीक है, ये अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आप बहुत ध्यान से ये चीज़ें देख कर अप्लाई करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये इंग्लिश में ऑफर कर रहे हैं और कौन कौन से चाइनीज़ में ऑफर कर रहे हैं। तो अगर चाइनीज़ की मैं बात करूं और इंग्लिश की बात करूं तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तकरीबन सारे ही आ जाते हैं, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू साइंसेस टू लॉ टू लाइक आर्ट्स, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो PhD प्रोग्राम्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग जो हैं वो सारे ही सब्जेक्ट ऑफर कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एप्लीकेशन मटेरियल। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, आपको अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपने CSC स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करना है और आपने एडमिशन के लिए अलग से अप्लाई करना है। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी उस चीज़ की पहले बात करें। सबसे पहले तो आपको डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स विद ट्रांसक्रिप्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस्ट बी टेस्टेड बाय अ नोटरी पब्लिक, लाइक HEC से आपकी डिग्रीज, अगर पाकिस्तान से अगर आप लोग अप्लाई करें तो HEC से नो डाउट आपकी डिग्री से टेस्ट होनी चाहिए। बट आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि हमारी तो डिग्री से टेस्ट ही नहीं है HEC से, तो हम लोग जो है अप्लाई कर सकते ही नहीं। यस, यू कैन अप्लाई। आप एक दफ़ा अप्लाई कर दें और उसके फ़ौरन बाद अपनी डिग्रीज जो है वो HEC से टेस्ट कराएं, क्योंकि दिस इज़ अ लाइक ह्यूज प्रोसेस, लंबा बहुत प्रोसेस होता है और 2 से 3 महीने आपको लग जाते हैं इजीली टू गेट एन अपॉइंटमेंट और स्लॉटिंग थिंग्स। तो आपका जो है वो तब तक जो है वो लाइक स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो कहीं ना कहीं से आपको ऑफर आ जाती है। तो ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो फ़ौरन से अपनी डिग्रीज जो है वो टेस्ट करा लें अप्लाई करने के बाद। और अगर आपके पास अप्लाई करते वक्त अटेस्टेड डिग्रीज हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, और विदाउट अटेस्टेड डिग्रीज यू कैन अप्लाई। ठीक है, फिर आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होने चाहिए मिनिमम है, जो कि आपके प्रोफेसर्स या टीचर्स आपके बिहाफ पे अपलोड करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान होना चाहिए फॉर द लाइक दिस इज मैंडेटरी थिंग फॉर PhD स्टूडेंट्स के ज़रूरी है। आपने PhD में क्या काम करना है, लाइक स्टडी प्लान इस सेंस में कि आप लिख सकते हैं कि आपने जनरल लिखते हैं कि आपने ये काम करना है और अपने MS की रिसर्च के बारे में लिखते हैं। ठीक है, और फिर बाद में आप लोग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये पहले नहीं था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अब इन्होंने ऐड कर दिया है कि आप जो है वो IELTS ज़रूरी है। ठीक है, आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना है। उसके बाद फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये भी लाइक मेडिकल फॉर्म होता है एक, आप हॉस्पिटल से जाके बनवाएं, अपने टेस्ट वगैरह करवाएं और ये आपने लाइक
नोटराइज्ड भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है नोटराइज्ड की बात में, तो यहाँ पर इन्होंने नोटरी पब्लिक की बात लिखी हुई है कि आपके डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट तो नोटराइज्ड होने ही चाहिए। आप किसी भी पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं बिफोर अप्लाइंग। तो दूसरी बात मैं आप लोग से शेयर करूँ कि आपकी जो ये बाकी चीज़ें ना वो भी नोटराइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर आपका ज़रूरी है किसी भी टीचर से, प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटीज़ लाइक चाइनीज़ का ये होता है कि आप चाइना की जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल बीआईटी में ये आप अप्लाई करें, तो आप पहले अप्लाई करने से पहले किसी टीचर से बात करें, उनसे बात करें कि आप जो है वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपकी रिसर्च उनकी रिसर्च से मैच हो रही है और आप जो है उनका एज अ सुपरवाइज़र हायर कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आपको सुपरवाइज़ करें पीएचडी में, तो ये सारी चीज़ें, तो फिर आप जो है वो लाइक उनसे जो है वो बात करें, वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर देंगे और आपने वो एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड भी करना होता है, लाइक ज़रूरी है, ठीक है। और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो यही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अलावा कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते नहीं हैं। अब यहाँ पर अगर इन्होंने बात की कि बीआईटी में अप्लाई करने के लिए आइट्स जो है 5.5 स्कोर है, अगर टोफल दिया हुआ है तो 80 और अबव स्कोर होना चाहिए। लाइक आइट्स इज नॉट मैंडेटरी, बट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लाइक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद जी डेडलाइन 15 अप्रैल है। अब जो मैं आप लोग के साथ स्टेप जो है इन्होंने वैसे लिखे भी हुए हैं, तो वैसे मैं आप लोग के साथ स्टेप्स ऑलरेडी शेयर कर भी चुकी हूँ। पहले आपने क्या करना है कि आपने फिल करना है सीएससी लाइक चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल का फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको जो है वो लिंक भी मिल जाएगा, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक होगा, आप इजीली आप लाइक अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपने आना है बीआईटी की वेबसाइट पे, बीआईटी की वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई करना है फॉर योर पीएचडी एडमिशन, ठीक है। ये सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए होगा। उसके बाद आपने फीस पे करनी है जो कि 600 RMB है, जो कि आई थिंक 15 to 20,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। एंड देन आपने फोर्थ स्टेप पे आपका वीडियो इंटरव्यू होगा, और ये वीडियो इंटरव्यू जो है ये अब इन्होंने डाला है, दिस इज अ न्यू थिंग, ये पहले नहीं होता था, तो ये 2-3 चीज़ें इन्होंने न्यू डाली हैं। सो उसके बाद जी आपका फाइनल अप्रूवल आ जाएगा कि अगस्त के एंड पे कि आपको सीएससी मिली है स्कॉलरशिप या नहीं मिली, और फिर उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ। सो ये थी आज की वीडियो जो कि आप लोग साथ में शेयर करना चाह रही थी।